ओम शांति। आज का विषय है गुप्त कल्याण। ओम शांति। आज का विषय है गुप्त कल्याण। साकार मुरली 23 मई 2025 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है, भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो खुशी है ना कि शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही इतने पाप करते हैं। अबलाओं बांधिलियों को तो और ही जास्ती करते हैं, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करते हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। तो भगवान समझाते हैं, अपने जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, या कभी दुख आ जाए, दर्द आ जाए, या कभी कोई समस्या आ जाए, घरेलू समस्या हो, परिवार से समस्या हो, जैसे आबलाओं और बांधेलियों को जब मारपीट हो जाती है तो वो परमात्मा को जास्ती याद करते हैं और कहते हैं कि शिव बाबा रक्षा करो। जितना याद करते हैं उतने जास्ती पाप करते हैं और उतनी जास्ती खुशी बढ़ जाती है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि इस मारपीट में भी और इस संकट प्रॉब्लम में भी गुप्त कल्याण समाया हुआ है। गुप्त कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि ये मानव का नियम है। जितना ज्यादा दुख होता है उतना ज्यादा भगवान को याद करते हैं, और जितना ज्यादा याद करते हैं उतना ज्यादा पाप कटते जाते हैं और उतना ज्यादा सुकून और सुख मिलता है। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। कि इस परमात्मा महावाक्य है कि जितनी तकलीफ होती है उतना कहते हैं शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगे तो भलाई होगा ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं ना, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। अंडरलाइन करें, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अल्प
और बेयाद हो बस। भगवान समझाते हैं, कभी अपने जीवन में अपने ही पास कार्मिक अकाउंट के अनुसार अनेक समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, या कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई परिस्थिति के द्वारा दुख आ सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अंतमति सुगति, अंत समय में जिसकी याद बुद्धि में रहेगी वैसा ही अगला जन्म प्राप्त होगा। कहा जाता है, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। परमपिता परमात्मा की याद अमृत का काम करती है, और इस अमृत द्वारा इस जन्म का तो कल्याण होता ही है, लेकिन अगले जन्म का भी कल्याण होता है। इसीलिए कहते हैं, अंतमति सुगति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद
पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद। परमात्मा महावाक्य है, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वो तो तुमको विष के लिए मारकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। अबलाओं बांधीलियों को परिवार वाले विष के लिए मारकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। भगवान समझाते हैं, तो कोई चिंता नहीं करनी है। दुख आता है, लेकिन दुख की भासना नहीं होनी चाहिए। जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं कि शिव बाबा रक्षा करो, तो याद से पाप भी कटते हैं, याद से वर्षा भी प्राप्त होता है, और ये दोनों ही गुप्त कल्याण है। तो भगवान समझाते हैं, भले कोई अबलाओं और बांधीलियों को तो ये सारी बातें जितनी याद करते हैं, उतना शिव बाबा रक्षा करो, उतनी ज्यादा जास्ती पाप कट जाते हैं और वर्षा भी प्राप्त होता है। तो ये ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है, गुप्त कल्याण है। तो कोई भगवान समझाते, जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। तो ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। भले कभी मार मिली, कभी पीट मिली, कभी दुख मिला, कभी समस्या आई, तो भी इसमें भी हमारा गुप्त कल्याण समाया हुआ है। नंबर 1, पाप कट जाते हैं। नंबर 2, 5 कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। जो कुछ भी कर्म हुए वो चुकतू हो जाते हैं, और साथ में परमात्मा से वर्षा प्राप्त होता है। याद के कारण हिमालय जैसी समस्या भी छोटी हो जाती है और छोटी होकर समाप्त हो जाती है। परमात्मा ये हमारा सहारा है, और उनकी याद भी हमें वर्षा प्राप्त कराती देती है। अर्थात ये गुप्त कल्याण है, इसमें भी गुप्त कल्याण है। इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा, इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा। इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा, इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा। सिवा तुम्हारे ना कोई हमारा बाबा। इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा।
धड़कन में बस तुम ही तुम हो, मेरे सपनों में, मेरी चितवन में बस तुम ही हो। हर एक श्वास में, हर धड़कन में बस तुम ही तुम हो, मेरे सपनों में, मेरी चितवन में बस तुम ही हो। हर पल है तेरी यादों में गुजारा बाबा, हर पल है तेरी यादों में गुजारा बाबा। सिवा तुम्हारे, सिवा तुम्हारे ना कोई हमारा बाबा। इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा। बीच मझधार में जब फंसी थी जीवन की नैया, निकाला भंवर से बाबा बन के खेवैया। बीच मझधार में जब फंसी थी जीवन की नैया, निकाला भंवर से बाबा बन के खेवैया। डूबती नैया को दिया तूने किनारा बाबा, डूबती नैया को दिया तूने किनारा बाबा। सिवा तुम्हारे, सिवा तुम्हारे ना कोई हमारा बाबा। इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।